नमस्ते छात्रों, आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 6 का चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है माधवस्य प्रिय अंगम। माधव के प्रिय अंग। ये देखो बच्चों, चित्र में ये चित्र दिया है जिसमें ये माधव है। यह क्या है? सो रहा है। तो यहाँ यह सपने में ये अपने अंगों के बारे में सोचता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। माधव नामक है एक बालक है आसीत। माधव नाम का एक बालक था। स सपने, वह सपन में स्व शरीर से अपने शरीर के अंगानी अंगों को दृष्टवान देखता है। वह सपन में अपने शरीर के अंगों को देखता है। तानी, वे सब परस्परम आपस में चर्चा कुर्वंती, इसमें चर्चा करते हैं। वे सब आपस में चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, ये इसके शरीर का पैर है, इसके बारे में सोच रहा है। पादय वदति, पैर बोलता है। अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधव चलति, मेरे कारण ही माधव चलता है। हस्त अनुक्षणम वदति, अनुक्षणम का अर्थ है यहाँ जल्दी अर्थात शीघ्र ही। तो हाथ अनुक्षणम बोलता है, हाथ जल्दी से बोलता है। अरे अरे, मम कारणेन माधव लिखति, मेरे कारण माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति च, और वस्तुओं को लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ, अतः मैं भी श्रेष्ठ हूँ। अब यहाँ देखो नेक्स्ट। माम बिना माधव किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम, मेरे बिना माधव कभी भी देख सकता है क्या? किम का अर्थ है क्या। इति नयनम वदति, ऐसा नयन बोलता है। नयन किसको बोलेंगे? आँखों को। अब देखो यहाँ कर्ण स्मितम कृत्वा कथयति, स्मितम का अर्थ है मुस्कुराते हुए। कान मुस्कुराते हुए कहते हैं। माधव यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः याननाम ध्वनि, माधव जब मार्ग में गच्छति जाता है, तदा तब पृष्ठतः पीछे से याननाम वाहनों की ध्वनि अर्थात आवाज। यदि ना शृणुतु, यदि वाहनों की आवाज नहीं सुनता है। सावधान च न भवति, और सावधान नहीं होता है। त्रहि दुर्घटना भवेत्, तो दुर्घटना हो सकती है। माधव मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेशों को श्रुत्वा सुनकर ज्ञानम ज्ञान वर्धयति बढ़ाता है। माधव मेरे कारण ही शिक्षकों के उपदेशों को सुनकर ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति, और संगीत को सुनकर आनंद का अनुभव करता है। अब आगे है झटिति मुखम सूचयति, जल्दी से मुख सूचना करता है। भो, अरे, सर्वे शृण्वन्तु, सभी सुनते हैं। माधव मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मेरे कारण ही भोजन करता है। भाषणम करोति, भाषण करता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर बोलता है। मम सहायेन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, और मेरी सहायता से पेट में भोजन प्राप्त होता है। किसकी सहायता से? मुख की सहायता से। भवन्ते सर्वे सबला भवन्ति, आप सभी सबल होते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठ, अतः मैं भी श्रेष्ठ हूँ। अब नेक्स्ट देखो, उदरम सूचयति। अब उदरम बोलते हैं पेट को, पेट सूचना करता है। भवतु, भवतु, हो। कोलहालम न कुर्वन्तु, कोलहाल मत करो। वयम सर्वे माधवम एव प्रक्षामहे, हम सभी माधव से ही पूछते हैं। कै श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। इति, ऐसा। माधव विचारयति बोधयति च, माधव विचार करता है और सोचता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकानि सन्ति, मम मेरे शरीर के सर्वाणि सभी अंग मेरे लिए उपकारकारी हैं।
मेरे शरीर के सभी अंग मेरे लिए उपकारकारी हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं नयनों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, मुख से भाषण करता हूँ। भोजनम करोमि च, और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोपि, और उधर से पाचन की शक्ति प्राप्त होती है मुझे। पादाभ्याम च चलामि, और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठा, इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रिया, भवन्तः का अर्थ है आप। सर्वे अपि सभी मेरे प्रिय हो, आप सभी मेरे प्रिय हो। यह कौन सोच रहा है, विचार कर रहा है? माधव। ये चैप्टर पूरा हुआ आपका। अब यहाँ शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। यहाँ देखो, स्वप्न का अर्थ है स्वप्न में, स्वशरीरस्य अपने शरीर के, अंगानी का अर्थ अंग, दृष्टवान देखा, चर्चाम चर्चा को, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अनुक्षणम उसी समय, गृह कार्यम गृह कार्य, माम बिना मेरे बिना, स्मितम थोड़ा हंस के, शक्नोति समर्थ होता है, मार्गे मार्ग में, संगीतम संगीत, सायन सहायता से, प्राप्नोति प्राप्त करता है, सबला बलवान, भवेत हो सकता है, कोलहालम शोर, बोधयति पहले विचार्यति विचार करता है, बोधयति समझाता है, उपकारकानी सहायता करने वाले, शक्तिम ताकत। तो यहाँ बच्चों अपना चैप्टर ये 14 पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए चैनल को। धन्यवाद।